Welcome to ABPN Education Hip Hop. Now let's start. आज फिर से स्वागत है अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। तो चलिए हम लोग जो है मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम कुछ आगे जो है उसका प्रोसेस को जो है अभी सीखते हैं। जैसे मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है। तो उस पे जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन करने के बाद जो है फिर आगे और जानकारी जो है इससे संबंधित लेंगे। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि 5, 3, 2, 3, 4, 8 में 3 का स्थानीय मान का योगफल बताएं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे, आपके बुक में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा कि 5, 3, 2, 3, 4, 8 में 3 का स्थानीय मान का योगफल निकाले। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीका से हम यहाँ पे एक्सप्लेन आपके बीच में करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो इसका जब सॉल्यूशन हम देखें तो इतना में 3 जो है 2 जगह है और दोनों 3 का स्थानीय मान अलग अलग होगा। अर्थात हम देखें कि 5, 3, 2, 3, 4, 8 में 3 का स्थानीय मान कल ही बता चुके थे। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसका हम स्थान बताते हैं। 3 देखिए, तो ये 3 जो है कौन से स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका मतलब सैकड़ा वाला स्थान पे है, तो हम लिखेंगे 3 गुना 100 बराबर 300। अगर इस 3 का जो है देखें स्थानीय मान, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब ये 3 जो है 10,000वें स्थान पे है, तो 3 गुना 10,000 अर्थात 30,000 हो जाएगा। अब इन दोनों जो स्थानीय मान निकला, इसका योगफल पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे योगफल बराबर ई वाला और ई वाला दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 30,000 है और प्लस 300 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30,300 हो जाएगा, 30,300। और यही जो है इस प्रश्न का क्या हो गया, मेरा उत्तर हो गया। ओके, अब आगे जो है हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आगे आएगा, इसको जो है आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है दूसरा आएगा आप लोग को कि 8, 3, 4, 8, 7, 9 में 4 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताएं। इतना का अंतर बताएं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन यानी 8, 3, 4, 8, 7, 9 में 4 का स्थानीय मान, तो लिख देंगे यहाँ पे एक बार में 4 का स्थानीय मान। तो देखिए, तो 8, 3, 4, 8, 7, 9 में 4 कहाँ है, तो यहाँ है। तो यह इसका कौन सा स्थान है, तो हम कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी 4 का जो स्थान है 1000 पे है, यानी 1000वें स्थान पर है। इसीलिए 4 गुना 1000, तो यहाँ पे होगा 4000। अब कहता है अंकित मान भी निकालना है, यानी कि अब कहेंगे अब
834,879 में 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान, ठीक है। तो 4 का हम लोग अंकित मान निकालेंगे तो हम बताए होंगे कि 834,879। अगर अंकित मान निकालना है तो जिसका अंकित मान पूछेगा वह स्वयं होता है। 4 का अंकित मान पूछ रहा है तो इसका अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा। अब दोनों कहता है कि स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताए। इसका मतलब अब हम कहेंगे कि अंतर बराबर, अंतर बराबर, तो स्थानीय मान है 4000 और अंकित मान है 4, तो 4000 में से 4 को घटाएंगे तो 3996 आ जाएगा और 3996 ही इस प्रश्न का क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो समझ गए होंगे। तब जो है हम कुछ अगला जो है कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं जो लूसेंट जो है आप लोग किताब यदि देखेंगे तो उसमें जो है कुछ मैथ जो है बनाने के लिए है, तो उसका भी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो वो क्या है, बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम, अर्थात उसको हिंदी में कहा जाए तो द्विआधारी पद्धति और दार्शनिक पद्धति। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। द्विआधारी, द्विआधारी पद्धति एवं दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति। ठीक है, द्विआधारी पद्धति एवं दार्शनिक पद्धति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो हम इसको जो है बारी बारी से दोनों को समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे द्विआधारी पद्धति को समझते हैं। द्विआधारी पद्धति, तो द्विआधारी पद्धति क्या कहता है, यानी कि बाइनरी सिस्टम। तो यहाँ पे बाइनरी सिस्टम को हम लोग समझें तो देखिए, तो समझते हैं कि द्विआधारी पद्धति है क्या। तो देखिए, तो यहाँ पे द्विआधारी कहने का तात्पर्य क्या है, इसका जो शब्द है इसी से अर्थ निकल रहा है कि द्वि मतलब होता है दो और आधारी मतलब आधार, यानी कि जिस पद्धति का, जिस प्रणाली का, जिस सिस्टम का आधार जो है दो हो, उस पद्धति को द्विआधारी पद्धति कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन अब हो गया क्या कि वैसा पद्धति जिसका आधार दो हो, और दो जो है अगर रहेगा उसका आधार, और इसमें हम 0 और 1 अंकों का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी द्विआधारी पद्धति में 0 और 1 अंक का जो है प्रयोग करते हैं, मतलब यही 2 अंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन यदि लिखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए, कहेंगे वैसा पद्धति, वैसा पद्धति जिसका आधार, जिसका आधार, जिसका आधार कितना हो, 2 हो, आधार 2 हो, तथा इसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। किया, यहां पे जिसमें लिखते हैं तथा जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या हम लोग बोलेंगे, तो याद रखिए द्विआधारी, द्विआधारी पद्धति बोलेंगे, द्विआधारी पद्धति कहते हैं। ठीक है,
यानी कि यहाँ से डिफिनेशन क्या देखें कि वैसा पद्धति, वैसा सिस्टम जिसका आधार कितना हो, दो हो, तथा जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विआधारी पद्धति बोलेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। जैसे इस प्रकार से रहेगा यह द्विआधारी पद्धति के रूप में 1 0 1 1 0 1, और इस प्रकार से करके यहाँ पे 2 लिखा रहेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, 1 1 0 1 1 इस प्रकार से भी लिख के यहाँ 2 दे देगा। फिर जो है 1 1 1 और यहाँ पे 2 दे देगा, 1 0 1 और यहाँ पे 2 देगा। ये सभी के सभी क्या हैं, द्विआधारी पद्धति के रूप में हैं। ठीक है, तो द्विआधारी पद्धति के रूप में जो है आप समझ गए होंगे कि द्विआधारी पद्धति किसको कहते हैं। जहां भी इस तरह का संख्या आपको मिले वो सभी को द्विआधारी पद्धति कहते हैं। और इनका प्रयोग जो है सामान्यतः कंप्यूटर वाले क्षेत्रों में जो है किया जाता है, तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे हवाई जहाज, ये सभी पे जो है यही संख्या का प्रयोग किया जाता है, द्विआधारी सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा दार्शनिक पद्धति क्या है। ठीक है, और उसको फिर हम कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे दोनों को, तो आप लोग जो है ध्यान से जो है इसे पढ़िए, समझिए और साथ साथ जो है अपने कॉपी में भी नोट करते रहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये कहता है, देखिए तो दार्शनिक पद्धति मतलब इसका दार्शनिक पद्धति का आधार जो है 10 होगा। यानी कि वैसा पद्धति, वैसा पद्धति जिसका आधार 10 हो तथा जिसमें एक से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाए, अंकों का प्रयोग किया जाए, उसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं, दार्शनिक पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए। ठीक है, कहता है कि वैसा पद्धति जिसका आधार कितना हो, आधार यानी बेस जो है 2 हो, सॉरी बेस जो है 10 हो और जिसमें 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, और तथा जिसमें 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता हो, यहाँ पे लिख दीजिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 और आधार में यहाँ पे 10 दे देगा। ठीक है, फिर जो है 12 भी लिख दिए यहाँ पे आधार में 10, 17 आधार में 10। ठीक है, फिर जो है हम ले लिए यहाँ पे 170 आधार में 10। फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लिए 21 आधार में 10। तो इस सभी अंकों का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए सभी अंकों यानी 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता हो, क्योंकि 0 जो है इसमें लास्ट में हम ले सकते हैं, केवल जो है इस प्रकार से जो है हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम जो है पीछे ले रहे हैं 0, तो लिख देंगे 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता हो, उसे हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये सभी जो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें, ये सभी क्या है, दार्शनिक पद्धति के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे जब यह समझ गए होंगे दार्शनिक पद्धति,
तो अब जो है ये दोनों को कन्वर्ट करना जो है सिखाते हैं कि द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक पद्धति में कैसे बदलते हैं और दार्शनिक पद्धति को द्विआधारी पद्धति में कैसे बदलते हैं। तो चलिए उसको जो है अभी हम लोग समझते हैं और जानते हैं। यानी कि क्या, तो इसका हेडिंग देंगे द्विआधारी पद्धति को, द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक पद्धति में बदलना, पद्धति में बदलना, दार्शनिक पद्धति में बदलना। चलिए, द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक पद्धति में बदलना है। तभी अभी हम देखे हैं द्विआधारी पद्धति का आधार कितना होता है, तो 2 होता है। अब क्वेश्चन कुछ दे देगा कि इतना को दार्शनिक पद्धति में बदले, दार्शनिक पद्धति में बदले, दार्शनिक पद्धति में बदले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका आधार 2 है, इस आधार को 10 बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। कैसे, 1 1 0 1 1, इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। और हमें बदलना क्या है, दार्शनिक में। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, इसको भी इस प्रकार से लिखेंगे, 0 को भी लिख देंगे, फिर इस 1 को भी लिख देंगे और इस 1 को भी हम इस प्रकार से कर देंगे। करने के बाद यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, ये भी 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 0, 1 है तो 1 और 1 है तो 1। अब सब में जो है हम लोग गुना करेंगे और गुना कितना से, सब में 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुना करके पावर में 0 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है दार्शनिक पद्धति में। तो द्विआधारी पद्धति के पावर में हम 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे और हम देते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 1 गुना 2 के पावर 0। तो 2 के पावर 0 का मतलब कितना हुआ, कोई भी संख्या के पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। या अर्थात इसका वैल्यू 1 और 2 के पावर 1 तो 2 और 2 में 1 से गुना तो 2। यहाँ देखिए 0 में 2 के पावर 2 से गुना करना है तो 0 कहता है कि हमारा में तुम 2 के पावर 2 से गुना करो या 2 के पावर 2020 से गुना करो। हम वैल्यू जो है 0 ये देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका हल करेंगे अर्थात 2 के पावर 2 हो, 2 के पावर 20 हो, कुछ भी संख्या से गुना करेंगे 0 में तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे देखें 0 गुना 2 के पावर 2 बराबर क्या होगा, 0। 2 के पावर 3 8 होता है, 8 में 1 से गुना तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 में 1 से गुना तो 16। और ये जितना भी आएगा इस सभी को जोड़ देंगे तो 2 1 3 और 3 8 11 और 11 और 16 कितना हो गया, यानी 7 और 2 यानी 27 हो गया। ठीक है, लिखेंगे फिर उसके बाद अतः 1 1 0 1 1 2 बराबर 27 और इसका आधार जो है 10 लिख देंगे और यही वाला इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं इसको कि 1 1 0 1 2 बराबर जो 27 आया, इसी 27 के हम आधार में अब क्या लिखेंगे, इसका 10। यह बदल गया कौन सा सिस्टम, दार्शनिक सिस्टम यानी डेसिमल सिस्टम में बदल गया। एक और एग्जाम्पल जो है आपके बीच में हम रखते हैं, जैसे वह एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लेते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 1 0 0 1 1 इतना ले लेते हैं, या तो हम यहाँ पे भी 0 कर दे रहे हैं।
इतना को दाशमिक पद्धति में बदलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आधार 2 लगा रहेगा 1 1 0 0 1 0। ठीक है, आधार में 2। इसको भी ऐसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, इसको भी कर देंगे, इसको भी, और यहाँ इसको भी, और फिर इसको भी कर देंगे। ठीक है, और जो भी अंक है उस सभी अंक को हम बारी बारी लिखेंगे। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 1 है तो 1 1। एकदम सिंपल तरीका से जो है आप लोग को बता रहे हैं ताकि जो है आप समझ सके। फिर बाद में जो है इस तरह से बनाने आ जाएगा तो आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप आसानी से तुरंत जो है सोल्व कर सकते हैं। तब इस सब में क्या करेंगे, 2 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, द्विआधारी पत्ती है तो 2 2 से गुना कर देंगे। दाशमिक पत्ती में बदलना है तो दाशमिक पत्ती में 0 और 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 गुना 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 मतलब 1, 1 में 0 से तो 0, और 2 के पावर 1 तो 2, और 2 में 1 से तो 2, 2 के पावर 2 मैंने 4 में 0 से तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 में 1 से तो 16, 2 के पावर 5 मतलब 32, 32 में 1 से तो 32। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां निकल गया 2 16 32, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8 है, और 8 और 2 कितना हो गया 10, 1 बचा, 3 1 4, और एक हासिल कितना हो गया 5, यानी 50 हो गया और आधार में 10 हो गया। इसको लिखेंगे अतः 1 1 0 0 1 0, आधार में 2 बराबर 50, आधार में कितना 10, और यही वाला इस प्रश्न के क्या हो गया, तो हम लोग बोलेंगे उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसको आसानी से एकदम बना सकते हैं। तो अब जो है उल्टा इसको करते हैं, यानी दाशमिक पत्ती को अब द्विआधारी पत्ती में बदलते हैं। ठीक है, तो आप जो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद देखते हैं। और आगे क्या, तो हम लोग कहेंगे दाशमिक पद्धति को द्विआधारी पद्धति में बदलना, द्विआधारी पद्धति में बदलना। ठीक है, दाशमिक पत्ती को द्विआधारी पद्धति में बदलना। तब देखिए, जैसे दाशमिक पत्ती हम कोई ले लेते हैं 21, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं 21, आधार में 10 को द्विआधारी पत्ती में बदले, द्विआधारी पद्धति में बदले, पद्धति में बदले। तो देखिए, द्विआधारी पद्धति में जैसे ही बदलने के लिए अगर कहे आपको से, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो हम सबसे पहले 21 को पकड़ के लाएंगे और इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे, और यहां पे जो है शेष लिखेंगे, और इसमें प्रत्येक स्थिति में यानी प्रत्येक दशा में हम केवल और केवल 2 से ही भाग लगाएंगे, और शेषफल बचेगा इधर लिखेंगे। तो 2 से लगाइए, तो 2 दहा 20, और 1 बच गया शेषफल, तो 1 यहां लिख देंगे। फिर इसको 2 से भाग लगाइए, 2 पचे 10, शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 से इसको लगाइए, 2 दूनी 4, शेष 1 बच गया तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएं तो 2 1 2, शेषफल 0। अब इसको हम लिखेंगे अतः 21 आधार में 10 बराबर, पीछे से लिख देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे और ऊपर तक लिख देंगे 1 0 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 0 1, और ये जो वैल्यू निकल गया हमारा क्या निकल गया, दाशमिक पद्धति, सॉरी द्विआधारी पद्धति में निकल गया। तो यही जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, एक और प्रश्न ले लेते हैं। आप जो है इसे देखिए और फिर जो है आप लोग को यदि इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने आ जाए तो आप इसी प्रकार से अपने से खुद से लेकर जो है बहुत सारा प्रश्नों को आप बनाइए, तो आपको जो है हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए आज अभी हम कुछ लेते हैं दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हम दे दिए एक छोटा सा जो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि 25, ठीक है, 25 आधार में 10 को द्विआधारी पद्धति में बदले। तो देखिए यहाँ पे कहेंगे कि सॉल्यूशन में कि 25 को यहाँ पकड़ के लाइए, 25 को, ठीक है, और आधार में कितना है यहाँ पे 10, तो हम 10 को नहीं लेंगे और 25 को ले आएंगे पकड़ के केवल, और यहाँ पे शेष लिखेंगे और यहाँ पे प्रत्येक दशा में हम 2 से ही भाग लगाएंगे, शेषफल जो भी बचे यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, एक शेष बच गया, एक यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से लगाते हैं भाग तो 2 से 2 छक्का 12, शेषफल एक को नहीं बचा तो 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, शेषफल 0 बचा, फिर 2 से लगाएं 2 एका 2, शेषफल 1 बच गया, ठीक है। और इस प्रकार से अब खत्म हो गया तो हम लोग कहेंगे अतः 25 आधार में 10 बराबर 11001, ठीक है, आधार में कितना 2, और यही वाला क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को जो है क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा इस लेवल को जो है बढ़ाते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा जो कि आपको 8 क्लास में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है मिलेगा, तो उसको जो है कैसे बनाएंगे। जैसे आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं और कहेगा 10110 द्विआधारी पद्धति प्लस खाली स्थान दाशमिक पद्धति बराबर यहां पे दे देगा 19 आधार में 10। अब देखिए क्वेश्चन जो है क्या दिया, क्वेश्चन जो है आप लोग समझिए कि इतना प्लस खाली स्थान आधार में 10 बराबर 19 आधार में 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको क्यों ना बदल देते हैं दाशमिक पद्धति में, और दाशमिक पद्धति में जैसे ही बदलेंगे तो कहेंगे इतना प्लस इतना, यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे कि 19 आ जाए, ठीक है। तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बदल देते हैं क्या में, दाशमिक पद्धति में, तो 10110, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे और फिर ई वाला 1 के लिखेंगे। अब यहाँ गुणा करते हैं कितना से, तो हम लोग कहेंगे 2 2 2 2, सब में 2 2 से गुणा कीजिए, पावर कितना 0 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद 2 के पावर 0 तो 1, 0 में गुणा होगा तो 0, 2 के पावर 1 2 और 1 से गुणा करेंगे तो 2 के पावर 2 4 और ये 4 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 के पावर 4 अर्थात 16, 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16, 16 4 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। 16 4 20 और 2 22, आधार में कितना हो गया, तो आधार में यहाँ पे 10 हो गया। तो कहेंगे कि अतः 10110 आधार में कितना, आधार में 2 बराबर 22, आधार में 10, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस। अब देखिए तो अब 10110 आधार में 2 माइनस, यहाँ पे हम क्या रखें कि यहाँ 19 आ जाए, तो हम कहेंगे इसका वैल्यू तो अभी अभी देख लिए कि 22 आया, 22 आधार में 10 माइनस खाली स्थान बराबर 19 आधार में 10। अब देखिए तो इसका मान निकालना है हमें इसका, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो 22 आधार में 10 और इसको इधर करेंगे तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, 19 आधार में 10 बराबर खाली स्थान,
तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो इस सिंपल तरीका से घट जाएगा कि 22 में से 19 गया कितना, तो याद रखेंगे 2। 2 आधार में 10 बराबर खाली स्थान, यहाँ पे कितना है, आधार में 10 है, ठीक है, आधार में 10, तो यहां कहेंगे खाली स्थान आधार में 10, इसका वैल्यू कितना आ गया 2, और यही वाला इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से थोड़ा सा हल करेंगे। तो नहीं समझ में आया तो आप जो है वीडियो को बैक करके जो है फिर से देखिए, नहीं तो एक और क्वेश्चन जो है आपके बीच में हम ले रहे हैं ताकि आप इसे पूर्णतः समझ सके। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन हम इस प्रकार से लेते हैं कि 27 आधार में 10 माइनस खाली स्थान आधार में 2 बराबर, यहाँ पे कर लेते हैं आधार में 10 और यहाँ पे हम 11 ले लेते हैं, ठीक है, चाहे तो 12 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ कहता है कि 27 आधार में 10 माइनस इतना और बराबर 12 है। तो सबसे पहले इतना का वैल्यू हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कहता है कि 27 में से हम कितना घटाएंगे कि 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 अगर रहता तब तुरंत जो है हम कहते हैं कि वो 27 में से कितना घटाएं कि 12 आ जाएगा, तुरंत से कहते हैं 27 माइनस 12 और आंसर ला देते हैं। लेकिन यहाँ तो आधार में कितना है 2 है, 2, इसीलिए हम कहेंगे इसको कि 27 आधार में 10 माइनस, देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा सा गौर से, यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ, चाहे ऐसे छोड़ देते हैं और इसको देखिए ऐसे कर देते हैं, इसको क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी 27 आधार में 10 और इसको हेने ले आएंगे तो माइनस 12 आधार में 10 बराबर खाली स्थान आधार में 2। 27 में से 12 गया तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, इतना हो गया बराबर खाली स्थान आधार में 2। अब इसका मतलब हो गया इतना बराबर इतना है, इसका मतलब 10 को जो है हमको बदलना होगा कोची में, द्विआधारी में, ठीक है, द्विआधारी में बदलना होगा। तो हम कहेंगे 15 को द्विआधारी में बदलिए, तो इसमें भाग देंगे, यहाँ पे शेष लिखेंगे, कितना से भाग देंगे, तो हर एक स्थिति में ही 2 से ही भाग देंगे। तो 2 सते 14, 1 बच गया, द्वितीया 6, 1 बच गया, ठीक है, फिर 2 से 2 एका 2, 1 बच गया। और कहेंगे अतः 15 आधार में 10 बराबर कितना होगा, पीछे से लिख देंगे, यानी 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, और इस प्रकार से आधार में कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब देखिए तो हम इसको इतना रूप में लिख दिए, अतः फिर से कहेंगे कि 15 आधार में 10 का वैल्यू ये वाला था, तो इसके जगह हम लिख दे रहे हैं खाली स्थान आधार में 2 बराबर 1 1 1 आधार में 2, और यही वाला क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग यदि समझ गए होंगे तो आप इसे जो है भी नोट करिए, और फिर से हम कुछ अगले वीडियो में हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर मिलते हैं। और अभी तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया, और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।